हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। और मीन और मोड को हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। और उम्मीद मैं आपसे ये करूंगा आप भी उसका अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, और मीडियन को पढ़ने के लिए स्टार्ट हो गए। अब प्यारे बच्चों, जिन जिन बच्चों ने मीन और मोड के मेरे लेक्चर ना देखे हो और साथ ही साथ रिवाइज ना किया हो, तो कृपा करके उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि गो बैक एंड रिवाइज दोज लेक्चर, या फिर वॉच दोज लेक्चर। उन लेक्चर को देखो, अगर देख लिए हैं तो रिवाइज जरूर करो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे दो एग्जाम्पल और साथ ही साथ समझेंगे मीडियन को अच्छे से। कैसे समझेंगे मीडियन को अच्छे से? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मीडियन होता क्या है, हिंदी में तो इसको बोलते हैं आई थिंक माध्यक। ठीक है, मीडियन। ठीक है, अब मीडियन का एक तो फॉर्मूला होगा, जैसे फॉर्मूले से हम समझेंगे। और एक समझेंगे हम, जैसे सिंपल वैल्यू में 1 मार्क्स में आने के चांस होते हैं। और साथ ही साथ एक मीडियन और मोड का रिलेशनशिप भी आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो लिख लीजिए। तो फॉर्मूला लिखिए, मीन मोड मीडियन का रिलेशनशिप 3 मीडियन इज इक्वल मोड प्लस में 2 मीन। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। देखिए, तो मीन मोड आपको गिवन होगा या फिर मीडियन गिवन होगा, इन तीन में से कोई भी दो वैल्यू आपको गिवन होगी, कोई भी दो वैल्यू। और तीसरी वैल्यू निकालने को आपको बोल सकता है। ठीक है, तीसरी वैल्यू आपको निकालने को बोल सकता है। 1 मार्क्स में ऑप्शन टाइप में पूछे जाने के काफी चांस होते हैं। जैसे मान के चलो मीडियन दे दिया आपको 9। ठीक है, मीडियन पुट कीजिए 9। मोड दे दिया आपको 4। ठीक है, और मीन आपने निकालना है, तो आप इसको निकाल सकते हो। देखिए, 3 9 जा 27, प्लस का 4 इधर आकर माइनस का, 27 - 4 इज इक्वल टू मीन। 27 में से 4 गए, कितने बचेगा? 23 इज इक्वल टू मीन। मीन क्या हो जाएगा? 223 बाई डिवाइड बाई 2। डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 11.5। ये मीन हो जाएगा। समझ गए बात? आपको समझ में आया अच्छे से? ये मीन हो जाएगा। ऐसे ही आपको कोई भी दो वैल्यू दे सकता है, जरूरी नहीं मीडियन और मोड ही देगा। ठीक है, कोई भी दो वैल्यू दे देगा और आपको तीसरी वैल्यू निकालनी है। बोलिए, बात समझ में आई? चलिए, इतना हम समझ चुके हैं। अब मीडियन को थोड़ा दूसरा तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब एक टाइप से और पूछा जाता है मीडियन, उसको भी देखिए आप ध्यान से। देखिए, जैसे मान के चलो आपके पास वैल्यू है, कुछ कुछ वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, जैसे 3 4 5 11 12 13 या 17 लिख लीजिए, 17 14। ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, ये आपके पास कुछ वैल्यू है। अब मीडियन क्या है, सबसे पहले आपने देखना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 है ना, ओड है ये। कितनी वैल्यू है? टोटल वैल्यू है 7, और 7 एक ओड नंबर होता है, आपको पता होगा। ओड नंबर होता है 7। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? इफ एन इज एन, मान लीजिए इफ एन इज ओड, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? इफ एन इज ओड। देखिए, इफ एन इज ओड। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। n+1/2। ठीक है जी, समझ गए फॉर्मूला? अब आपने क्या करना है, पहला काम ये तो आपने पहचान लिया n को। अब आपने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर याद है? किस किस को याद है बताइए? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता था बढ़ता क्रम। ठीक है, बढ़ता क्रम यानी जैसे सबसे पहले छोटी वैल्यू 3 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बीच में हम 2 लिख दें और 1 लिख दें, 9 वैल्यू हो जाएगी। अब भी ओड है, तो अपने पहले 1 2 3 ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इसको किस में लिखना है? अपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 4 5, 5 के बाद कौन सी वैल्यू है? 11। ठीक है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 14। ठीक है, फिर इसके बाद 17 17। ठीक है, ऐसे आपने लिख लेना है और फॉर्मूला लगाना है। देखिए, n+1/2 फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, देखिए, n+1/2। वैसे इसमें इतनी जरूरत भी नहीं थी असेंडिंग ऑर्डर की, वो अगले में जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो n कितना है? तो आप बोलेंगे n कितना है, जल्दी बताएंगे। n+1/2 तो 9 है। 9 है, 9+1/2। तो 9 और 1 हो जाएगा 10, 10/2 हो जाएगा कितना? 5। तो फिफ्थ टर्म आपने लेनी है। कौन सी टर्म लेनी है? फिफ्थ टर्म। गिनिए यहाँ से, 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म क्या है? 5। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट देखिए, अगर मान के चलिए आपके पास जो n है वो इवन नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? इवन नंबर। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो n+1 एथ टर्म है बेटा, n+1/2 एथ टर्म। ठीक है, ये टर्म लेनी है, यानी फिफ्थ निकली तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी। ठीक है, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन हो जाता है, मान के चलो इवन हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, तो 8 हो गई, इवन हो गई, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 प्लस n+1 डिवाइड बाई टू अथ टर्म, ये अथ का मतलब है th, यानी टर्म है वो नंबर वाली, डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे मान के चलो n, से मान के चलिए n हमारे पास क्या है, n हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, n हमारे पास है 8, तो यहाँ पर पुट कीजिए 8/2 टू अथ टर्म, ठीक है, प्लस ये ऐसे है 8+1, थोड़ा सॉरी इसके लिए, तो ये ऐसे है कुछ n+n/2, सबसे पहले n/2 करना है, मतलब ये जो 2 है ना ये n के डिवाइड में है केवल, +1 है टर्म ऐसे, जैसे 8/2 और +1, ये टर्म है डिवाइड बाई 2, 8/2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ टर्म, और 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा फिफ्थ टर्म, यानी हम लिख सकते हैं फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म, क्या लिख सकते हैं, फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, फोर्थ देखिए इसी में, ठीक है, तो आप देखोगे 1 2 3 4, फोर्थ टर्म में हो गई, फिफ्थ हो गई 11, तो यहाँ पर पुट करेंगे 11 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 11 और 12 कितना हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, 11.5, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। मीडियन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, इस टाइप से 1 या 2 मार्क्स में आने के चांस होते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं 1 मार्क्स के आने के, तो आपने इसको भी ध्यान रखना है, बोलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, हम बिल्कुल डीप से पढ़ते हुए चलेंगे, मतलब जो एग्जाम के लिए हमारे ओरिएंटेड होगा, ठीक है, 1 नंबर का भी हो उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, समझ गए बात। तो अब मीडियन का जो मेन टाइप है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए l+n/2, ये 5 नंबर का आएगा, माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू एच। अब इनमें से कुछ वर्डों के लिए आप परिचित होंगे, जैसे L है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट होती थी, L लोअर लिमिट, ठीक है। N तो टोटल नंबर ऑफ हो जाएगा टर्म, CF हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये नया वर्ड आया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F तो फ्रीक्वेंसी है, H क्या है प्यारे बच्चों, H है जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इससे तो आप परिचित हो, क्लास इंटरवल, बात समझ में आई इतनी, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है, ये आपने ध्यान रखना है, और यही फॉर्मूला यूज आपने करना है इस एग्जांपल में, जो कि हम करेंगे। देखिए, ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट के रिगार्डिंग ऑफ 51 गर्ल्स की, क्लास 10th की हैं, ऑफ स्कूल, किसी स्कूल की, वो कंडक्टेड, सर्वे कंडक्ट किया गया है, फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन, ये डाटा ऑब्टेन किया गया है, ये डाटा आप देख सकते हो, और इसमें आपको कहा गया है मीडियन निकालना है, शायद मैं एक बार बुक में चेक कर लूँ, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, तो आपको यू नीड टू फाइंड द मीडियन हाइट, कई बार मीडियन हाइट निकालने का बोल दिया जाएगा, या कई बार कहा जाएगा मीडियन, मीडियन हाइट या फिर मीडियन, समझ गए बात। अब आपने क्या करना है, देखिए टेबल बनानी है ऐसे, बिल्कुल सेम तरीके से, क्लास इंटरवल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, और जो नेक्स्ट मेरा ये रो और कॉलम है, ये CF हो जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फुल फॉर्म लिख देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, काफी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे क्लास इंटरवल कितने से कितने के तक का है, जल्दी बताएंगे, तो क्लास इंटरवल आप यहाँ पर देखोगे, लेस देन 140, लेस देन 145, कितने कितने गैप है, 5 का गैप है, केवल विचराने के लिए किया गया है। आप डायरेक्ट लिखिए, कलर चेंज कर देते हैं, आप डायरेक्ट लिखिए प्यारे बच्चों, 140 से 145, 145 से 150, 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 टू 165, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 411, 29, 40, 46, ठीक है, 411, मिस्टेक हुई क्या कुछ, 411, 29, 40, 46 और 51, ये तो ज़्यादा बन रही है, प्लस अच्छा यहाँ पर एक एक कॉलम हो रहेगा, चलो, लेस देन 140 है ना ये, यहाँ पर देखिए 140 का मतलब 135 से 140, तो रफ करना पड़ेगा फिर, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे बच्चों, बिलो देन 140 है, तो 130 टू 140, 135 तो 55 का गैप है, 135 टू 140, 140 टू 145, और 145 टू 150, ठीक है।
150 टू 155, 155 टू 160 और 160 टू 165। बात क्लियर हुई इतनी? अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखिए फ्रीक्वेंसी पूरी अच्छे से। तो 46 और 51 इन सब। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपके साथ खेला गया है एक खेला। खेला कैसे, देखिए खेले को समझिए। या फ्रीक्वेंसी को आप देखोगे तो 4 से 11, 11 से 29, 29 से 40, 40 से 46, 46 से 51, क्या बढ़ते क्रम में है बिल्कुल। और एक बात मेरी लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगी, ठीक है, वो मिक्स्ड ऑर्डर में होती है। जैसे यहाँ पर अगर बढ़ रही है तो आगे घट जाएगी। जैसे कि मैं आपको अगर अगला सम दिखाऊं, यहाँ पर देखेंगे आप 2, 5, 12, 17, 20, फिर यहाँ पर घट गई 9, 7, 4। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब एग्जामिनर ऐसा गेम आपके साथ खेल सकता है। देखिए क्या गेम खेल सकता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको गिवन था नंबर ऑफ गर्ल्स, और रट्टू तोता जो बच्चे होंगे, रट्टू तोता, वो इसी को क्या समझ लेंगे, फ्रीक्वेंसी समझ लेंगे। लेकिन मैंने बताया हुआ है फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा घटते बढ़ते क्रम दोनों में मिलेगी। अगर डायरेक्ट बढ़ती हुई मिलेगी तो समझ जाना है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्या है जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। वो क्या है प्यारे बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, इसको हम वहीं पर लिख देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा कम। अरे 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 अरे, ऐसे नहीं जाना रे, ऐसे उठिए, यहाँ पर आप विराजमान हो जाइए। देखिए अब ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम निकालेंगे, जैसे मैं इसमें निकाल के आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मान के चलो मेरे को निकालनी है। तो 2 की 5 से जमा कीजिए 7, 7 की इससे जमा कीजिए 7 प्लस एक्स, इससे जमा कीजिए 12 और 7 19 प्लस एक्स, इससे जमा कीजिए। ऐसे जमा करके निकलेगी, कैसे करके निकलेगी, जमा करके प्लस करके। फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, फ्रीक्वेंसी प्लस करके निकलेगी। फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, प्लस करके निकलेगी प्यारे बच्चों। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फिर सी एफ से एफ, सी एफ से एफ निकलेगा माइनस करके। सो सिंपल इज दैट, सी एफ से एफ निकलेगा माइनस करके, ठीक है। लिखिए, यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, एफ से सी एफ निकलेगा कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं। एफ से जब सी एफ निकाल लेंगे तो हम करेंगे प्लस, लेकिन जब सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से एफ निकाल लेंगे तो करेंगे माइनस। समझ गए बात, छोटी सी बात है, क्लियर हो गई, ठीक है। अब जैसे 4 है, 4 का 4, 11 में से 4 घटाइए कितना आएगा, 11 में से 4 घटाएंगे तो हमारे हमारे पास आ जाएगा 7। 29 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा क्या, 18। 29 में से 11 घटाएंगे 18। 40 में से 29 घटाएंगे कितना आएगा, 21, या ये आएगा आपका 11 आएगा, ठीक है, 11 आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें से घटाएंगे 6, इसमें से घटाएंगे 51 में से 46 घटाएंगे तो ये आएगा 5। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये आप देख सकते हो, ये क्या देख सकते हो आप, कि यहाँ पर ये थोड़ी सी घट भी रही है, थोड़ी सी बढ़ भी रही है, आप देख सकते हो बड़े अच्छे से। तो ये मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर बढ़ी, यहाँ पर देखोगे 18 तक, फिर डिक्रीज हो गई, फिर यहाँ पर फिर से बढ़ी, एक बार नहीं मतलब घटी, फिर अगली बार फिर से बढ़ी, ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी से अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने को बोलते तो निकाल दोगे। देखिए अगर मान के चलो फ्रीक्वेंसी आपको दे दी होती और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो निकाल देते हैं हम। चलिए निकालने का प्रयास करते हैं, इसी से समझ लेते हैं। देखिए क्या बताया मैंने, प्लस करनी है 4, 7 और 4 11, 11 18 29, 29 11 40, 40 और 6 46, और 46 और 5 51। समझ गई बात। और हमेशा एक बात आपने ध्यान और रखनी है कि सी एफ के लास्ट वाला और जो हमारे पास एन होगा यानी एफ का टोटल वो सेम होगा। एन हमारा एफ का टोटल ही होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कहाँ लिखवाया फॉर्मूला, यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम। एन जो होगा मेरे पास वो होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का जोड़। बात क्लियर हुई इतनी? चलिए बात अच्छे से क्लियर ही हो चुकी होगी, ठीक है। अब हमने इसमें मीडियन निकालना है। तो देखिए अब हमने लेना कौन सा है, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको भी। तो फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है मेरे पास, ये रही 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप जो है 2 ऊपर वाले छोड़ दीजिए, 2 नीचे वाले छोड़ दीजिए। छोड़ दिया, 2 ऊपर वाली वैल्यू 2 नीचे वाली वैल्यू हमने छोड़ दी, ठीक है, ये वैल्यू छोड़ दी। अब इनमें से दोनों में से कोई भी आप एफ ले सकते हो, ठीक है। आप 18 ले लीजिए एफ, या आप 11 ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ 18। एफ से ऊपर वाला हो जाएगा सी एफ, एफ से ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी एफ। बात क्लियर हुई इतनी, एफ से ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ के साइड वाला F1, जैसे मोड में हमने पढ़ा था एल होता था लोअर लिमिट, तो ये एल है, ठीक है। और एन आपके पास 51 है जो इसकी प्लस करके आएगा फ्रीक्वेंसी की, या फिर आप सी एफ के लास्ट वाला भी ले सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने पुट करना है, आप पुट कीजिए मीडियन में, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए।
तो या नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका आपको, लिखवा चुका नहीं लिखवा चुका ये देख सकते हो आप। तो इसमें वैल्यू मैं पुट करूंगा अब, ठीक है, एक एक करके वैल्यू में पुट इसमें करने का प्रयास करता हूँ। यहीं पर कर देते हैं या अगले पे कर देते हैं। देखिए मीडियन का फॉर्मूला एक बार और लिख रहा हूँ मैं। मीडियन इज इक्वल, अरे वाइट चाहिएगा भाई, मीडियन इज इक्वल एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। और हाँ जी हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रॉपर वे में आपने लिखना है। प्रॉपर वे में कैसे, जैसे जी मेरे पास एल कितना है 145 है, तो मैं लिखूंगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जैसे मैंने मोड में आपको सिखाया था 145। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन लिख दीजिए, खाली फ्रीक्वेंसी भी चलेगा। कितनी हो जाएगी, कितनी है फ्रीक्वेंसी, 18, ठीक है 18 प्यारे बच्चों। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ कितनी है मेरे पास, जल्दी बताएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, 11 भी चलेगा, ठीक है। और क्या बचा, लोअर लिमिट एन, एन लिख दीजिए, एन कितना है मेरे पास, टोटल 51 है, ठीक है। अब पुट कीजिए वैल्यू फॉर्मूले में, तो वैल्यू पुट करेंगे, एल की जगह 145 रखेंगे, जी हाँ बिल्कुल 145 रख देंगे। एन की जगह 51 डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ की वैल्यू है 11 डिवाइड बाई एफ, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ है हमारे पास 18 इंटू एच, एच क्या है इनके बीच का डिफरेंस, एच हम भूल गए, हाँ वो भूल गए हम, कोई बात नहीं। एच इनके बीच का डिफरेंस है 5, यहाँ पर लिख दीजिए साइज ऑफ क्लास इंटरवल एच, जो कि है 5, यानी यहाँ पर आप डाल देंगे 5। अब क्या कीजिए 145 प्लस इसकी डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 2 जा 4, एक कैरी जाएगा, 2 5 जा 10 ना जा, फिर एक आ जाएगा तो 2 5 जा 10, पॉइंटों पे इसको काट के देख सकते हो आप। 255 250.5 मतलब 25.5 माइनस 11 डिवाइड बाई 18 इंटू 5। कीजिए इसको सोल्व, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लें इसको, इसको जो है नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिख लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से सोल्व कर सकें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट हो जा भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, पेस्ट हो चुका है। तो ये इसको उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए। चलिए जी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा तो है, बहुत है। 5.5 को माइनस कीजिए, देखिए 0.5 एज इट इज आ जाएगा। 25 में से 11 गए, कितने बचेगा बताओ, तो 25 में से 11 गए, हमारा बचेगा 14.5 डिवाइड बाई 18 इंटू 5, ठीक है ये ऐसे है। और 145 इनके प्लस में है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, आप एक काम कीजिए, तो 5 ही मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे डायरेक्ट, या 3 पे ये कटेगा क्या, 3 4 या 12, 3 पे तो नहीं कटेगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 145 प्लस प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 145 की 14.5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो कीजिए मल्टीप्लाई। 5 बजे 25, 2 कैरी और 5 के 20 और 2 22, 2 कैरी 5 एकम 5 और 7 यानी 72.5 आएगा, 72.5 डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो अब आपने इसको कट डाउन करना है, इसको काट दीजिए 18 को पॉइंटों पे, कितने पे जाएगा 18 चौके 72 समथिंग, ठीक है। फिर ना जाने की जीरो लगेगी, पॉइंट का जीरो, और 18 दूनी 36, 4.02 145 5 प्लस 4.02 जमा करेंगे तो 145 में 4 जोड़ेंगे 159.02 मेरा हो जाएगा आंसर। इसको आप पॉइंटों पे डिवाइड करके देख सकते हो, डिवाइड में बता चुका आपको कई बार, ऐसे करके आप देख सकते हो। या पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पॉइंट को आप बोल भी सकते हो थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट सम करें। देखिए इसको हमने ध्यान से देखना है, और इसके लिए तो हमें एक स्लाइड भी चाहिएगी। चलिए जी, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मेरे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन है डायरेक्ट, उसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी गिवन भी नहीं थी, यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स लिखा हुआ था केवल, और हमने पहचान लिया नंबर ऑफ गर्ल्स देखते ही, नंबर ऑफ गर्ल्स देखते ही तो नहीं पहचान पाए हम पहचान पाए क्योंकि ये किस में था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ओनली इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओनली इंक्रीजिंग ऑर्डर विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं क्लास इंटरवल, लिखिए सी आई। अच्छा समय, काफी इंपॉर्टेंट समय, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको, काफ़ी पूछा जाता है सब में। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखेंगे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखिए, फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 2, 5, एक्स, 12, 17, 20, वाई, 9, 7, 4। ठीक है, सी एफ कैसे निकालते हैं? प्लस कीजिए 2, 2 और 5 7, 7 प्लस एक्स, 12 और 7 19 प्लस एक्स, 19 और 17 कितना हो जाएगा बताओ? 19 और 7 26 और 10 36 प्लस एक्स, 36 और 20 56 प्लस एक्स, 56, 56, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 और 9 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 और 7 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 और 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, ये बात क्लियर हुई होगी इतनी। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो हमारे पास जो टोटल नंबर हो जाएंगे वो आप देख सकते हो। देखिए टोटल जो इसका करेंगे हम, टोटल आपको गिवन भी है, आप यहाँ पर आप देख भी सकते हो। देखिए यहाँ पर 100 गिवन है आपके पास, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी एन हमारे पास 100 है, तो एन यहाँ पर लिख सकते हैं हम, एन 100 है। और मीडियन भी आपको गिवन है 525। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आप, मीडियन कितना गिवन है आपके पास? मीडियन 525। टोटल फ्रीक्वेंसी या फिर एन से डिनोट आप इसको, जिसको करोगे आप टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको एन से डिनोट करोगे वो 100 है। बाकी वैल्यू हम यहाँ से बताएंगे। देखिए बताए फटाफट। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। तो 10 में से क्या करेंगे हम? 4 ऊपर वाले छोड़ दीजिए, 4 नीचे वाले। ठीक है ना, 4 ऊपर वाले छोड़ दीजिए ऐसे, 4 नीचे वाले छोड़ दीजिए, 2 बचे, दोनों में से कोई सा ले लीजिए, 20 या 17। लेकिन मैं 20 को प्रेफर करूंगा, क्यों? क्योंकि 20 थोड़ा सा काटने में आसान हो सकता है ना। एफ, इससे ऊपर वाला सी एफ, इसके साइड वाला एल, ये लोअर लिमिट। ठीक है, एल लोअर लिमिट, और कुछ तो नहीं बचा। एच हमारा 100 है, 100 का डिफरेंस है। तो आपने वैल्यू लिखनी है, मतलब बिल्कुल सजा सजा के लिखना है, कुछ ऐसे। ठीक है, आपने इसको ऐसे थोड़ा सा लिखना है, समझ गए? मैं कॉपी कर देता हूँ इसकी यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ध्यान से। ठीक है, ये ऐसे ही लिखना है आपने इसको। देखिए एच कितना है? 100। यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी हम लिख भी चुके हैं। लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास? लोअर लिमिट चेक कीजिए, तो लोअर लिमिट हमारे पास 500, 500, 500। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। और सी एफ कितना है? सी एफ हमारे पास आ गया 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स। फॉर्मूले में पुट करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू। ठीक है, एल प्लस एन बाई टू। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको याद है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं। मीडियन 525 इज इक्वल, एल की वैल्यू 500 है, प्लस एन बाई टू। एन कितना है हमारे पास? 100 डिवाइड बाई 2, माइनस सी एफ कितना है? 36 प्लस एक्स, डिवाइड बाई एफ कितना है? 100, नहीं एफ है 20, और इंटू एच। एच यहाँ पर आता था हमारा जो डिफरेंस होता था, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। सोल्व करें, इसको काटिए, 2 पंजे 10, 50 आ जाएगा। तो ये प्लस का 500 इधर जाके माइनस का, तो 525 माइनस का 500 इज इक्वल 50 माइनस 36 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाई 20 इंटू में 100। इसको काट सकते हो आप ऐसे, 0 से 0, 2 पंजे 10, ऐसे काट सकते हो इसको आप। ठीक है, अब आप कीजिए, इसको घटाइए, 500 इसको घटाइए, 525 में से 500 गए 25 इज इक्वल 50 में 36 घटाइए 14 माइनस एक्स डिवाइड बाई, ओ सॉरी डिवाइड तो नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 5। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल 14 माइनस एक्स। 5 5 या 25, तो 5 इज इक्वल 14 माइनस एक्स। एक काम कीजिए, प्लस का 14 उधर जाके माइनस का, तो माइनस एक्स इज इक्वल 5 और माइनस 14। तो घटाएंगे, माइनस एक्स इज इक्वल माइनस का 9 आ जाएगा, क्योंकि बड़े पे माइनस का निशान है ना। 14 में से 5 गए 9, माइनस से माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 9।
ये तो सिंपल है। अब ध्यान से, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे पास ये लास्ट वाली वैल्यू होगी 76 प्लस एक्स प्लस वाई वाली, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास होगी वो हमेशा एन के इक्वल होगी, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी के। तो करें इक्वल, इसको यहाँ पर कर देते हैं। तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई को आपने इक्वल रखना है एन के, 100 के। एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 9, प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है 76×85 प्लस वाई इज इक्वल 100। वाई की वैल्यू 100 माइनस 85 कीजिए, कितना आएगा? 15 आएगा। वाई की वैल्यू 15, तो दोनों की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी। ठीक है जी। तो कैसा लगा लेक्चर आपको जरूर बताना है। 2 एग्जांपल कंप्लीट किए, इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और 2 लेक्चर में खत्म करने का प्रयास करेंगे। उसको भी ज़्यादा लेक्चर नहीं लेंगे, उसके भी 2 लेक्चर में उसको हम कोशिश करेंगे समाप्त करने की। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो ये भी बताना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।